वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 29 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। इंडियन प्रीमियम लीग 2024 में कौन सी टीम विजेता रही है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स रही है दोस्तों। चक्रवात रैमल का नाम किस देश ने दिया है? तो ओमान ने दिया है। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। यह किस राज्य की है? तो मध्य प्रदेश की है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहिद अफरीदी बनी है। कौन बने दोस्तों? शाहिद अफरीदी। दोस्तों, नई वनस्पति प्रजापति लिम्बिका चक्रवर्ती की खोज किस राज्य के एडामलयार वन क्षेत्र में की गई है? तो केरल दोस्तों। हाल ही में किस देश के अभिनेता तलत हुसैन का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो ये पाकिस्तान के अभिनेता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? 25 मई को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने हैं? तो पायल कपाड़िया बने दोस्तों। कौन बने हैं? पायल कपाड़िया। तो ये था पिछले दिन का रिवीजन क्लास दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, 3000 T20I रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जोस बटलर दोस्तों। जोस बटलर T20 में 3000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों देखो, अब क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेली। दोस्तों, डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और CEO कौन है? जियोफ एलर्डिस। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। क्रिकेट का पहला क्लब है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना 1760 में हुई, जबकि दूसरा क्रिकेट क्लब मैरीलेबोन है, जिसकी स्थापना 1787 में हुई। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में। इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। और उपविजेता कौन था मेरे लाल एवं लालियों? तो ऑस्ट्रेलिया था उपविजेता। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को। जैसे चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चेपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ बिसवर्न स्टेडियम कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। मेरे दोस्तों, क्रिकेट और जो राष्ट्रीय खेल है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है। IPL की शुरुआत कब हुई? 2008 में हुई थी। और 2008 में विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। और उपविजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो जिस तरह से वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है ICC, उसी तरह से दोस्तों भारत में कौन करती है क्रिकेट को कंट्रोल? तो BCCI करती है। अब BCCI करती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिंडी। दोस्तों, क्रिकेट में महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, याद रखना। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में T20I में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो बन गए हैं बाबर आजम। कौन बने दोस्तों? ये पाकिस्तान के हैं बाबर आजम। 111 पारियों में इन्होंने 3987 रन बनाया। पहले नंबर पे है विराट कोहली, जिन्होंने 4037 रन बनाया है T20I में दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो कुछ महत्वपूर्ण कप हैं भिन्न भिन्न खेलों के, वो हम देख लेते हैं। देखो जैसे कि नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप बैडमिंटन, वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ, एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप पोलो, बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप, बास्केटबॉल, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी,
देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं दोस्तों। पोलो में 4 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं और नेटबॉल में भी दोस्तों कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, जरा सा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो फरारी के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले बताया था संघाई ग्रैंड प्रिक्स के बारे में या चीनी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, तो ये किसने जीता है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया है? तो मेरी लाल एवं लालियों, यह नेपाल की है दोस्तों। नेपाल की है पूर्णिमा श्रेष्ठ, जिन्होंने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया है। मैंने दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। और यह किस राज्य की बनी है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 88-49 मीटर और इसका अन्य नाम है चोटी 15। तिब्बत में इसे कोलोलंगमा कहा गया है। नेपाल में सागर माथा कहा गया है। इसे पृथ्वी के तीसरा ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति थे एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जो 1953 में गए थे। दोस्तों 2 बार जाने वाले व्यक्ति कौन थे माउंट एवरेस्ट पर? नोवांग गोम्बू, जो 1963 में और 1965 में गए थे। प्रथम अमेरिकी कौन थे? जिम बहिटकर थे, जो 1963 में गए थे। प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? जुनको तेबई थी, जो जापान की थी, 1975 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी। अच्छा, प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला बनी थी। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, पाकिस्तान के कौन से पर्वतारोही हैं जो बिना ऑक्सीजन के अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर गए हैं? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ASPMAR परमाणु क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने ASMPAR परमाणु क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रांस ने किया है। किसने किया है मेरे लाल एवं लालियों? फ्रांस ने। अब फ्रांस ने किया है तो देखो दोस्तों फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गैब्रियल अटल। और गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा PM है। दोस्तों फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो पेरिस में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस कब मनाया है? तो 28 मई को अभी हाल ही में नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। देखो 28 मई 2008 को नेपाल को एक संघीय गणराज्य लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया था। याद रखना, 28 मई 2008 को नेपाल को एक संघीय गणराज्य लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया था। इसीलिए नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस 28 मई को मनाया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिंदेश्वर प्रसाद कोइराला। अभी कुछ दिन पहले जो बिहार दरोगा एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछा गया था कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिंदेश्वर प्रसाद कोइराला थे दोस्तों। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन हैं? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जानते हैं मई महीने के महत्वपूर्ण डे को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया मेरे लाल एवं लालियों? तो 7 मई को मनाया गया है विश्व अस्थमा दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई को मनाया गया है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया मेरे लाल एवं लालियों? तो 20 मई को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस, याद रखना। मेरे दोस्तों, हमारा अगला दोस्तों है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया,
अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो 25 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है दोस्तों, और यह अभी हाल ही में वर्षा और तूफान की वजह से इसका एक कोना ढह गया है, इसलिए यह चर्चे में आ गया है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में दोस्तों। अब मेरे लाल एवं लालियों, कर्नाटक में है तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? क्या दोस्तों? थावर चंद्र गहलोत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है और किस राज्य में है दोस्तों? तो कर्नाटक में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए गुटखा और पान पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए गुटखा और पान पर प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना ने लगाया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आज आपका टॉपिक है हरियाणा। आपको बताना है हरियाणा के बारे में कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको कई बार बताया हरियाणा के बारे में दोस्तों, तो आज आप बताओ। अब जानते हैं हम तेलंगाना के बारे में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो देखो, तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, और यह भारत का 29वां राज्य स्थापना के अकॉर्डिंग बना था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, याद रखना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। दोस्तों, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद किस में है? तो राज्यसभा का वर्णन जो है ये 80 में है, जबकि लोकसभा का वर्णन 81 अनुच्छेद में है। और तेलंगाना में राज्यसभा कितना है? 7, लोकसभा कितना है? 17। विधानसभा सीट यहाँ पर 119 है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर दोस्तों विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें मिली थी, बीआरएस को 39 मिले और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जरा बता दो कि भारत के 9 तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि भारत के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। देखो, तेलंगाना में विधान परिषद जो है वो 40 है। कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना में है। देखो, मृगवनी नेशनल पार्क भी दोस्तों तेलंगाना में ही है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है तेलंगाना के गवर्नर। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। चार मीनार हैदराबाद में दोस्तों है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील हैदराबाद में दोस्तों है। हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो मूसी रिवर के किनारे है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो हैदराबाद में है। पाक कला का शहर भी हैदराबाद को कहा गया है और ये यूनेस्को के द्वारा कहा गया है। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने दोस्तों आपसे पिछले दिन 3 प्रश्न किया था। भारतीय घुड़सवारी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नजमी वजीरी बने हैं। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने लॉन्च किया है? अपने प्यारे देश भारत ने लॉन्च किया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो न्यूयॉर्क दोस्तों प्रथम स्थान पर आया है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कौन सी टीम विजेता रही और कौन सी टीम उपविजेता रही? आप जो भी दोस्तों जानते हो इसके बारे में वो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आईपीएल दोस्तों जो इस बार हुआ उसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, आईपीएल के बारे में संपूर्ण जानकारी। चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने दिया है? और तीसरा प्रश्न आपका है, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।